बाग में क्या हुआ, गर्दनी बाग में वहां पर कितने लोग रह रहे हैं। आप जाकर आज देखिए, ये रोड के किनारे पेवमेंट के बीच में, और जहाँ पर उन्होंने अपना एल्बेस्टर लगाया है उतनी सी जगह में लोग रह रहे हैं, ना उनके पास शौचालय ना पानी है। किसकी जवाबदेही है? NULM एक सरकार की योजना है। आपने वहां पर 20 दुकानदार को हटाकर एक नीरा का गाड़ी लगा दिया जीविका का नाम से। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, NULM भी सरकार का है ना, अगर नीरा को बसाना था तो पेड़ के नीचे उस तरह भी बसा सकते हैं। ये नहीं कि आपको किसी का घर, किसी का रोजगार को उजाड़ के आप नीरा, उस आड़ में क्या होगा, क्राइस्ट चर्च स्कूल है उसके सामने, वहां नीरा बिक रहा है, वहां पानी, वो अतिक्रमण नहीं है। जब सरकार अपना गाड़ी लगाती है तो अतिक्रमण नहीं, लेकिन जब गरीब फुटपाथ दुकानदार लगाते हैं तो वो अतिक्रमण होता है। उनको धमकाया गया, उनको जेल दिया गया, सुबह में आकर 7:30 बजे उन लोग का सामान जब्त किया, 2-2 हजार रुपये का फाइन दिया। ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट के विरोध है। नियम नीति है, लेकिन सरकार जो नियम नीति मानती है वो अपना नीति का ही नियम का उल्लंघन करती है। तो दुकानदारों का कहना है कि ये सर्टिफिकेट और लाइसेंस को जलाने की जरूरत है। जब पटना नगर निगम उसको मान्यता नहीं दे रही है, हम लोग का रोजगार उजाड़ के आप नीरा को लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बुलेटिन ऑफ बिहार में आज बात करेंगे एक खास शख्सियत से। नाम है इनका डॉर्थी फर्नांडिस। आश्रय अभियान नाम की ये सोसाइटी चलाती है, NGO है एक, और इनका बड़ा ही इसको इंटरेस्टिंग वर्क भी है, और समाज के एक खास तबके के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मजदूरों की अगर बात की जाए तो शुरुआत इसी से करते हैं। फर्नांडिस मैम, शुरुआत यहीं से कीजिए, कहाँ से हैं आप और यहाँ बिहार में कितने सालों से काम कर रहे हैं? नमस्कार सारे दर्शकों को। ऐसे मेरा जन्म स्थान है गोवा, और मैं पटना में पिछले 25 साल से कार्यरत हूँ। पटना और बिहार को जब हम भारत के नक्शा में देखते, एक बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है, तो मुझे एक बुलाहट हुआ अंदर की आत्मा से कि यहाँ पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर मेरी काम और मेरे कर्म भूमि ग्रामीण क्षेत्र से इस्लामगढ़ गाँव पंचायत से 1998 में उस एरिया के गाँवों का एक दौरा किया, कम से कम 40 गाँव, और जो मैंने देखी अपने आंखों से और जो अनुभव किया, मुझे लगा कि इसकी रिसर्च करना पड़ेगा। शिक्षा के स्तर में बहुत ही कमजोर था। 25 स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा करके गए थे, तो 25 गाँवों में हमने रोजगारी केंद्र शुरू करके इस कर्मभूमि से अपना काम किया। समय में मेरे भगवान का एक करिश्मा था कि केंद्र सरकार ने 2005 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन का एक कार्य था, जिसमें 65 शहरों देश के वहाँ पर एनहांस करना था, शहर को सुंदर बनाना था। और बिहार, सौभाग्य था कि बिहार की राजधानी पटना और बोधगया, ये दोनों शहर चुने गए थे। तो मुझे लगा कि ये मेरा जो जुनून था उसका भगवान ने एक रास्ता दिखाया। और उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने 2005 में। पहले जनता दरबार में हम उनके पास गए थे और उनसे ये सवाल उठाए थे। सो ये योजना है, पटना चुना गया है, इसमें शहर निर्माता को हम जो कहते हैं, हम शहरी गरीब नहीं कहते, क्योंकि वो लोग गरीब नहीं, शहर को बनाते हैं, लेकिन दुख अफसोस की बात है शहर में रहने वाले लोग उसको शहर में रहने नहीं देते हैं। तो हमने ये सवाल उठाया, लेकिन दुख और अफसोस से कहना पड़ता है आज हम 2022 में हैं
2005 से लेकर 2022 17 साल हो चुके हैं, पटना शहर में एक भी गरीब का घर नहीं बना। 2005 में जब हमने टाउन से 2007 में यहाँ पर यादगिरी में, लेकिन वो जमीन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कारण वहाँ पर शिलान्यास हुआ, लेकिन एक भी घर वहाँ नहीं बना। घर बना तो शरीफागंज में पटना सिटी की ओर में और ईशापुर में फुलवारी शरीफ में, जो शहर के बाहर है, उसको शहर नहीं माना जाता। तो जो शर्तें थी सरकार की, इतनी अच्छी शर्तें थी कि बिहार सरकार को पूरा पैसा नहीं देना था। केंद्र सरकार आपको 50% पैसा दे रहा था। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन उपलब्ध करने के लिए भी पैसा दिया जा रहा था, लेकिन आपको शर्त ये था कि आपको शहर के अंदर लोगों को घर बनाना था। ये एक्सटेंशन भी बिहार सरकार को मिला। 2012 खत्म था ये योजना, हम लोग ने फाइल किए थे हाई कोर्ट में केस, फिर भी नहीं हुआ। 2017 तक बना, फिर यारपुर में यहाँ पर बनाने लगा, एक ही विंग बना है, अब तक उसका कब्जा किसी को नहीं दिया। और वो एक तरह से झुंझुनू के बाद रे आया, रे के बाद अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आया, लेकिन ये सब ठंडा बक्स में पड़ा है, क्योंकि ये गरीब का मुद्दा है। इस शहर में और इस राज्य में गरीब का मुद्दा कोई बात करता ही नहीं है। गरीब को केवल हम लोग इस निगाह से देखते हैं कि ये इनको फ्यूडल सिस्टम जो है उनको वहीं पर रहना चाहिए, उनको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मैम, साथ साथ आपने जैसे शिक्षा पर भी काफ़ी काम किया कोरोना काल में, समय में, यानी उसके पहले आपने बहुत सारे लड़कियों को लेकर उन्हें मुफ्त सेवा देना शुरुआत की। क्या था वो मिशन आपका? नहीं, तो वो मिशन तो है, हमको लग रहा है थोड़ा बहुत और हम बोलना चाहेंगे ये जी। आवास के ऊपर। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 2019-20 में पटना नगर निगम के साथ हम लोग ने जुड़कर आशा अभियान ने पूरा 6 अंचलों में हम लोग ने 72 वार्डों में हमने सर्वे किया। सर्वे खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जो प्रधान सचिव जो है नगर विकास और आवास के इसके, उन्होंने कहा कि पहले सर्वे होने दो। सर्वे खत्म होने के बाद कहा गया कि अभी हम लोग घर बनाएंगे। तो जब सवाल उठाया गया कि जिस पहला चरण तो खत्म हो गया, सर्वे खत्म हो गया, तो दूसरा चरण स्वाभाविक है, आपको जमीन खोजने की जरूरत है। तो जब जमीन खोजने का सवाल आता, बोले कि 3 साल है। तो क्या हम कह रहे कि जब 5वां साल आएगा तभी आप लोग जमीन खरीदेंगे? क्योंकि ये सरकार की एजेंडा नहीं है। दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा कि वहां पर मलाई पकड़ी में पिछला अक्टूबर में एक आदमी का मृत्यु भी हो गया मेट्रो के कारण। वहां पर भी जवाबदारी नहीं है। आप लोगों को हटा रहे हैं क्योंकि आपको विकास चाहिए। हम विकास का विरोध नहीं है, हम सौंदर्यीकरण भी पसंद करते हैं, क्योंकि हम ऐसे राज्य से आ रहे, क्योंकि हमारा राज्य बहुत ही सुंदर है। जब हम बिहार को देखते हैं हमको बहुत दुख लगता है। यहाँ पर पेड़ को काट के अविनाश करके विकास हो रहा। देखिए गर्दनी बाग में क्या हुआ। गर्दनी बाग में वहां पर कितने लोग रह रहे हैं। आप जाकर आज देखिए रोड के किनारे पेवमेंट के बीच में, और जहाँ पर उन्होंने अपना एल्बेस्टर लगाया है, उतनी सी जगह में लोग रह रहे हैं। ना उनके पास शौचालय, ना पानी है। किसकी जवाबदारी है? हम लोग सोशलिस्ट है ना। लोग अभी मलाई पकड़ी में पड़े हैं, ऐसा रेनबो फील्ड पुराना पानी टांकी का में लोग ऐसा पड़ा है, पटेल गोलंबर में लोग ऐसा पड़े हैं, खुला आसमान में सो रहे हैं। क्या हमारे मंत्री और हमारे जो ऑफिसर्स है, क्या वो लोग आंख बंद करके चल रहे हैं? या यहाँ पर ये हो रहा, एक विभाग दूसरा विभाग पर फेंके। डीएम के पास जाते तो बोलते आप प्रधान सचिव के पास जाए, प्रधान सचिव के पास जाए तो और कुछ बोलते, नगर विकास के पास जाते तो यही सब हो रहा। यहाँ पर कोई कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं है, और गरीब का मुद्दा कोई चाहता ही नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं कि गरीब हमारे घर में आए, झाड़ू पोछा करे, बर्तन साफ करे, हमारा कपड़ा धोए, हमारा सब्जी लाए, उसके अलावा उनको इस शहर में जीने का अधिकार नहीं है। तो हम ये सवाल उठना चाहते माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि उनको मिलने का हमने बहुत प्रयास किया, डिप्टी सीएम से भी मिलने का प्रयास किया, लेकिन कोई समय नहीं दे रहा। आखिर बात क्या है? क्यों? क्योंकि गरीब आपका एजेंडा पर नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं।
जी। आपने मज़दूरों के लिए भी लाइसेंस दिलवाने का काम किया, जैसे स्ट्रीट वेंडर हैं हमारे, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से उनको हटा दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कर रही हैं? पिछले सप्ताह की बात है, NULM नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से हम लोग ने पहल करके, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जब पारित हुआ है उस पर हम लोग ने पहल किया कि बिहार पटना में इसको लागू होना चाहिए। लागू होने के लिए काम शुरू हुआ। हम लाइसेंस बनाने में हम लोग ने मदद किया कि दुकान नगर निगम के लोग आकर खड़े होकर दुकानदार के साथ, दुकान के साथ अपने फोटो खींचा। वो फोटो खींचने का हम कारगिल चौक के बारे में बात करें, गांधी मैदान में मशहूर जगह है बस स्टैंड के पास, वहां पर दुकानदार पिछला 40 साल से काम कर रहे हैं। काम करने के बावजूद वहां पर 2 महिला जो जीविका की हैं आकर वहां पर जाकर रिपोर्ट दे रही है कि यहाँ खाली जगह है। खाली जगह क्या, एक पेड़ के नीचे जहाँ ठंडा है। यहाँ पर देखिए कैसा दादागिरी चल रहा है। NULM एक सरकार की योजना है। आपने वहां पर 20 दुकानदार को हटाकर एक नीरा का गाड़ी लगा दिया जीविका का नाम से। तो क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं, NULM भी सरकार का है ना, अगर नीरा को बसाना था तो पेड़ के नीचे उस तरह भी बसा सकते हैं। ये नहीं कि आपको किसी का घर, किसी का रोजगार को उजाड़ के आप नीरा, उस आड़ में क्या होगा, क्राइस्ट चर्च का स्कूल है उसके सामने, वहाँ नीरा बिक रहा है, वहाँ पानी, वो अतिक्रमण नहीं है। जब सरकार अपना गाड़ी लगाती है तो अतिक्रमण नहीं, लेकिन जब गरीब फुटपाथ दुकानदार लगाते हैं तो वो अतिक्रमण होता है। उनको धमकाया गया, उनको जेल दिया गया। सुबह में आकर 7:30 बजे उन लोग का सामान जब्त किया, 2-2 हजार रुपये का फाइन दिया। ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट के विरोध है। नियम नीति है, लेकिन सरकार जो नियम नीति मानती है वो अपना नीति का ही नियम का उल्लंघन करती है। इस चीज का हमने कोशिश किया बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये ठंडा बक्स में पड़ा। तो दुकानदारों का कहना है कि ये सर्टिफिकेट और लाइसेंस को जलाने की जरूरत है। जब पटना नगर निगम उसको मान्यता नहीं दे रही है, हम लोग का रोजगार उजाड़ के आप नीरा को लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप मैम लड़कियों के लिए भी काम कर रही हैं। उनके लिए कोरोना के पहले आपने मतलब अध्ययन काल भी चलाया था, उनको पढ़ाने की कोशिश भी की थी, तो ये सिलसिला जो है अभी कहाँ तक बढ़ा? कोरोना के पहले हम लोग ने ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जो पहले कागज चुनकर ऐसे खेलते रहते थे। उन लोग के गार्जियंस के साथ मीटिंग करके कहने लगा कि भविष्य क्या है इन बच्चों का। तो हम लोग ने शिक्षा केंद्र में खोले थे 7 जगह में पटना में। बच्चे लोग आते थे, 2 घंटा के लिए पढ़ते थे, क्लास 1 तक उनकी तैयारी करते थे। उसके बाद में प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में उनको दाखिल करके बहुत सारी लड़कियां, बच्चे लोग निकल गए। कोरोना काल में हम लोग ने ये बंद करना मजबूर हो गया, क्योंकि हम लोग का जो किराया का कमरा लेते वो बहुत छोटा है और बिहार में यहाँ कोई किसी को कुछ देने के लिए तैयार नहीं। अगर 2 घंटा के लिए भी हम लोग कमरा मांगे 3,000 2,000 मांगते हैं। यहाँ लोगों के अंदर एक सेवा की भावना नहीं, छोटा सा कमरा के लिए। तो इस परिस्थिति में हम लोग का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, बच्चे भी छोटे थे, खुदा ना खासा कुछ हो तो हम लोग को मजबूरन दुख भी होता, लेकिन बंद करना पड़ा। लेकिन हम लोग ने हार नहीं माना। हम लोग ने जो युवा बच्चियां हैं उन लोग के सिलाई केंद्र जो हम लोग का पहले चल ही रहा था, अब हम लोग का 10 सेंटर चल रहा। 1 साल के अंदर लड़की लोग को हम लोग सिलाई केंद्र का प्रशिक्षण देते हैं। बीच में उन लोग को पैसा बचाकर प्रोत्साहित करते हैं कि आधा पैसा हम डालते, जब उन लोग का हुनर हो जाएगा तो औजार की एक मशीन खरीद के वो लोग अपना जीविका चला सकते हैं। तो ऐसा हम लोग ने कम से कम 1,000 तक लड़की लोग को आत्मनिर्भर बना दिए हैं। वो अपना घर चलाते हैं। बहुत बड़ा हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते कि हम लोग ये करते हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ हम जुड़े हैं उनके साथ जुड़ते जुड़ते बदलते समय में हम देख ले कि बहुत सारी लड़की लोग का मन में एक ही होता है कि शादी करना। क्योंकि जिस परिस्थिति में लोग रहते हैं, लड़का लड़की तो माँ बाप सोचते कि लड़की लोग का शादी ही करना चाहिए, जैसे 17 साल की हो गई तो शादी करो। तो हम लोग ने अभी एक छोटा पहल किया है कि शादी है वो एक इवेंट है, वो एक समय है, लेकिन शादी के अलावा
आपका एक सपना है, आपको अपना अपने तरीके जीने का एक अधिकार है। तो उसके लिए हम लोग ने पिछला महीना से हम लोग ने शुरू किया 2 जगहों में, भूतनाथ रोड और सरगड़ी मस्जिद में। हम लोग लड़की लोग को जो 10th पास करके 11th पास करके जो 9th में है, उन लोग को बुलाकर उनके साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इन लोग को मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए, ताकि ये लोग, इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, उन लोग के पास मौका का कमी है, उन लोग को कोई अवेयरनेस मोटिवेट करने की जरूरत है। तो हम लोग ये काम करें, भगवान की आशीर्वाद के साथ हो सकता है कि ये लड़की लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। ये हमारी दुआएं हैं, प्रार्थना है उन लोग के साथ कि बच्चे आगे बढ़े। लड़की लोग को अभी हम, क्योंकि मेरा एक सोच है एक महिला होने के नाते, ये तीसरा सदी महिला लोग का है, तो महिला लोग को आगे बढ़ना चाहिए और ज्यादा करके आने वाली पीढ़ी जो लड़की लोग हैं उनको आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। जी, सरकार से आपने गुजारिश की थी मिलने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री, आप नहीं मिल सके। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, देखिए सर, आप सरकार जरूर है, लेकिन कोई भी काम केवल सरकार से नहीं होता या सरकार का अधिकारी से नहीं होता है। कोरोना काल में हमने देखा बहुत ऐसा समस्याएं थी जब हम लोग को स्लम के लोगों भूखमरी स्थिति में थी। डिजास्टर मैनेजमेंट के इतने हाथ नहीं थे कि वो लोग कुछ कर सके। हम लोग ने बहुत बड़ा रिस्क लेकर अपने जान पर खेल के हम लोग ने स्लमों में लोगों को राशन पहुंचाया। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग सब मिलकर क्यों नहीं एक सुंदर बिहार बना दे, क्यों नहीं आपका ही योजना सर, हम लोग उसको जमीन पर उतारना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं। क्योंकि एक हर इंसान को जब हम धरती माँ कहते हैं और एक ही धरती है, जैसा भी हम लोग देखते प्लैनेट 1 नहीं है, तो उस प्लैनेट में हम सबको रहने का अधिकार है। तो क्यों ना हम लोग मिलकर हर सेक्शन ऑफ लोग, सिविल सोसाइटी, हर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम लोग बिहार को और पटना को कैसा सुंदर बना सकते हैं। जहां लोग बसे आप घर बनाकर नहीं दे पाएंगे, कम से कम जहां लोग बस रहे हैं उनको बुलडोजर से मत तबाह कर दो, उन लोग को वहां रहने का अधिकार दे दो। उन लोग के पास हर चीज है, आप केवल उसका मान्यता दीजिए। लोग अपना घर अच्छा से सुंदर तरह से बनाने के लिए हम लोग उसको मदद करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे। लेकिन ये जो स्लम का कॉन्सेप्ट सर इतना बुरा लगता, 9 नंबर वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री का वार्ड है, आप देखिए रोड के किनारे लोग कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, वहाँ सीनियर एसपी का घर है। क्या हम लोग ये सब चीज नहीं देख सकते? दुख की बात है, हज भवन जो है के पीछे जो झोपड़ियां है, 50 साल से लोग बसे हैं, लेकिन आज पिछले 3 साल से वहां पुलिस कर्मी का बड़ा बड़ा मकान बिल्डिंग बन रहा और उसके बगल में लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। उस झोपड़ी में रहने वाले लोग ईमानदार हैं, वो रोजी कमाते हैं, बच्चे स्कूल जाते, कॉलेज जा रहे हैं। क्या उनको एक सपना देखने का अधिकार नहीं है सर? और वो सपना को साकार करने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं? हम लोग कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलकर एक सुंदर बिहार बनाने का क्यों नहीं काम कर रहे हैं? हम लोग एक आप क्यों समझते हैं सर? माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, एनजीओ आपका दुश्मन नहीं है, एनजीओ आपके साथ हाथ बटाना चाहते हैं, लेकिन आप उनका हाथ में हाथ मिलाकर काम नहीं करना चाहते। क्षमा कीजिएगा। ये थी डॉर्थी फर्नांडीज। समाज के एक गरीब तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रही हैं। इनकी जो एनजीओ है, सोसाइटी है, वो भी भरपूर प्रयास कर रही है। आश्रय अभियान के साथ मिलकर जो इनकी सोसाइटी है, बहुत सारे स्लम्स एरिया के लिए भी ये काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर के लिए भी काम कर रहे हैं। डॉर्थी जी को दर्शकों का बहुत बहुत प्यार मिलना चाहिए और मिलेगा भी, ऐसा मुझे लगता है। और डॉर्थी जी, हमारे चैनल में आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।